एक हादसा हुआ इधर पहलगाम में, बहुत बड़ा हादसा। वो हमने बचपन से अभी तक देखा ही नहीं ऐसा हालात के भी। लोगों ने वो मातम मनाया उसके लिए, जो लोग उधर मर गए उनके लिए मातम मनाया। वैष्णो देवी बंद होने से मतलब हमारा मतलब रोजगार एकदम बिल्कुल ठप हो गया है। पूरा कश्मीर बंद हो गया। आज जो हम साइट यहाँ पर चला रहे हैं उसमें हमको 200-300 रुपये मिलता है। उसमें हम मतलब खुद का खर्चा नहीं उठाते थे और घोड़े को क्या देंगे। वो तो मर मतलब गए उधर, हम वो तो इधर शहीद जिंदा मर गए हैं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एज पर सिक्योरिटी उसमें वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दे और फिर से बाईसर को रीओपन करे ताकि हमारा रोजगार चले। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद असगर और मैं खड़ा हूं जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में, जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने एक हमला किया। उस हमले में 26 लोग मारे गए और बैसरन घाटी को लहूलुहान कर दिया गया। बैसरन वैली 1 साल कंप्लीट होने वाला है और बैसरन वैली अभी तक बंद है। बैसरन वैली में जो पोनी वाले हैं, जो घोड़े खच्चरों के ज़रिए से टूरिस्ट को घुमाते हैं, अब वो 1 साल से बैसरन वैली बंद होने की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो हम उन लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी सामने आ रही है। तो आइए, मेरे साथ कुछ पोनी वाले हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे 1 साल से बैसरन वैली बंद होने की वजह से उन पर किस तरह का संकट है। आप अपना नाम बताइएगा और उसके बाद। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। तो किस तरह की परेशानी है आपको? परेशानी तो बहुत है सर। देखिए मतलब जो मेन पॉइंट यहाँ पर आता था वो यही बाईसरन है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से पुकारते हैं। आज टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर साइट सीन देखने के लिए, वो पहले उनका मतलब यही बात होती है कि हमको बाईसरन लेके चलो। मतलब हम नहीं ले सकते हैं, मतलब वहाँ तो सिक्योरिटी नहीं है। मतलब हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एज पर सिक्योरिटी उसमें वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दे और फिर से बाईसरन को रीओपन करे ताकि हमारा रोजगार चले। उस हमले को 1 साल कंप्लीट होने वाला है। हाँ उस सर। हमले को सोचते हुए और अब आप कैसा मतलब सिक्योरिटी को लेकर किस तरह का ख्याल रखते हैं? ख्याल तो हम भी रखते हैं। देखिए मतलब हम भी मतलब पुलिस के अंडर यहाँ के सिक्योरिटी के अंडर हम अब यहाँ पर घोड़े चलाते हैं। एक दो साइड से यहाँ पर खुला है हमारा, जैसे कि मतलब हम हमारा जो पूरा रोजी रोटी थी वो खाली बाईसरन के ऊपर थी। और आज जो हम साइड सीन यहाँ पर चला रहे हैं उसमें हमको 200-300 रुपये मिलता है। उसमें हम मतलब खुद का खर्चा नहीं उठाते थे और घोड़े को क्या देंगे। मतलब हमारी फैमिली है, वही बात। आप बता रहे थे कि किस तरह से आपके परिवार को चलाने में दिक्कत आ रही है। कैसी मुसीबत आपके लिए बनी है ये जो बैसरन वैली बंद हुई है उसके बाद से? वैष्णो देवी बंद होने से मतलब हमारा मतलब रोजगार एकदम बिल्कुल ठप हो गया है। जैसे कि पिछले साल हम मतलब एक दिन में मतलब 1000 रुपये कमाते थे और आज 8 दिन में हम 8 दिन के बाद हम 300 रुपये कमाते हैं। अब आप सोचिए कि मतलब हमारा रोजगार कैसे चल रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, मतलब साइट सीन जो है हमारा है वो पूरा बंद है। मतलब आड़ू वैली है वो भी मतलब खुला है, बेतावाजी वो भी खुला है, और बाईसरन जो कि मतलब सिक्योरिटी की बिना की वजह से मतलब बंद पड़ा है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वहाँ सिक्योरिटी कम लगा, सिक्योरिटी बढ़ा दे और सिक्योरिटी के अंडर उसको खोला दिया जाए, वो हमारी मतलब उनकी मेहरबानी होगी हमारे पर। उस हमले को आज किस तरह से आप याद करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते वो हैं, तो एक बहुत याद। हादसा था, वो थोड़ा ही हमला था। हाँ। एक हादसा हुआ इधर पहलगाम में, बहुत बड़ा हादसा। वो हमने बचपन से अभी तक देखा ही नहीं ऐसा हालात के भी। इधर मिल्टन से भी कश्मीर में था, लेकिन ऐसा दिन इधर कभी आया ही नहीं, ना इधर पहलगाम में कभी मिल्टन भी आया है। ये अचानक इधर एक हादसा हुआ है, हम इससे पता नहीं तहस नहस हमको हो गया उससे। पूरा सब कारोबार ठप हो गया उससे। पूरा कश्मीर बंद हो गया। लोगों ने वो मातम मनाया उसके लिए, जो लोग उधर मर गए उनके लिए मातम मनाया। इधर कोई आता ही नहीं था। अब थोड़ा टूरिस्ट इधर आने लगा है। अब क्या, इधर गवर्नमेंट ने इधर 50 साइट सीन बंद रखा था, 50 पॉइंट बंद रखा था। 50 को खोल दिया, लेकिन 50 में से खाली एक बाईसरन को बंद रखा, उसको खोलता ही नहीं। उसी पर हमारा रोजगार सब है, बाईसरन पर। अगर वो खोलेगा बाईसरन रोजगार, तो हमारा 15,000 आदमी का रोजगार है, 15,000 घोड़ा वाला है। सबका अपना अपना रोजगार मिलेगा, नहीं तो सब बेकार है। अभी लोग सब परेशान है, देखो इतना लोग, आप सबका मुंह देखो कैसा परेशान है। सब मायूस है। सुबह मार्केट आता है, शाम को यहाँ से खाली वापस चला जाता है घर। जब दिन में 300-400 रुपया नहीं मिला तो क्या फायदा है। 15,000 में से 500 लोग कमाएगा, बाकी सब खाली वापस जाता है। उसी तरह से हमको कर्जा भी चढ़ गया, किसी ने लोन भी निकाला, किसी ने घोड़ा ही बेच दिया, गाड़ी वाले ने गाड़ी बेच दिया, अपना अयाल को चलाया, अपना परिवार को चलाया। गाड़ी बेच दिया, घोड़ा दिया। अब कुछ घोड़े वाले रह गए जिनके पास घोड़ा है, उनको भी नहीं मिलता है कुछ।
सुबह से आया हम, अभी तो कोई घोड़ा भी हमारे इस टेंट से ऊपर गया नहीं। कोई घोड़ा नहीं। कोई एक भी घोड़ा सुबह से नहीं गया। खाली ये लोकल रखा मार्केट, इधर पुलिस ने खुला रखा है, बोला अगर टूरिस्ट कोई घोड़े पर बैठेगा इधर लोकल में मार्केट में घुमाओ। आउटसाइड हमको जाने ही नहीं देता है। थोड़ा उधर ऊपर वाले साइड में जाएगा जहाँ सीनरी है, जहाँ पॉइंट है, वहाँ जाने ही नहीं देता है। खाली यहाँ मार्केट में थोड़ा घुमाना है, आधा घंटा 1 घंटा घोड़े पर घुमाता है, 300 रुपया 400 रुपया कस्टमर देता है। लेकिन आज एक भी घोड़ा अभी तक नहीं गया। सुबह 8 बजे हम आए इधर, अभी समझो 11 साढ़े 11 बज गए, कोई घोड़ा नहीं गया। तो क्या खाएगा फिर परिवार किस तरह से चल रहा है? परिवार? अब घोड़ा ही बेचता है, घर में जमीन बेच दिया है, जमीन बेच दिया लोगों ने, अपना परिवार को चलाया। अब कहाँ पढ़ेगा हमारा बच्चा स्कूल में? कहाँ पढ़े? वो अनपढ़ ही रहेगा, बच्चा अनपढ़ ही रहेगा। बड़े आदमी का बच्चा पढ़ता है, वो बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन है पहलगाम में, हम एक साल में कम से कम 10 बार 15 बार उनके पास गया। वो बोलता है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, डीसी साहब के पास जाओ, गवर्नर साहब के पास जाओ, सबके पास गया, कोई कुछ करता ही नहीं, हमारा सोचता ही नहीं हमारा कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद है। आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं एसोसिएशन से जुड़ा है, पोनी एसोसिएशन। पूनी एसोसिएशन से जुड़ा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जैसे बता रहे थे कि उस दिन लोगों को मारा गया और आज हम फील कर रहे हैं, वो तो हम उम्र भर के लिए फील कर रहे हैं। कि हम भी एक जिंदा लाश बन चुके हैं। जिंदा लाश बन चुके हैं। वो तो मर गए उधर, हम वो तो इधर शहीद जिंदा मर गए हैं। हम तो अभी जिंदा है, जिंदा होने से क्या फायदा है? जब हमने जब चाय नहीं पिया, खाना नहीं खाया, बच्चा हमारा बच्चा जो है वो नंगे पाँव चल रहा है, जब उनके पास जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या फायदा है? हम भी ये फर्म बाहर निकालेगा जब अंदर में अच्छा कपड़ा पहना ही नहीं, ये ऊपर उनको ढक के रखा है, अंदर फुटा हुआ कपड़ा पहन के। कम से कम गवर्नमेंट का हाँ सोचना चाहिए। ये घाटी जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं पेड़ों को, इनके जस्ट पीछे ही है जो पूरे 1 साल से बंद है और इसके बंद होने की वजह से यहाँ के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रऊफ वानी, जो उस दिन बचाने में भी शामिल थे और पोनी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, जो पोनी की सेवाएं देते हैं उसके कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे, क्या उस दिन क्या हुआ था, बताइए क्या देखा था, क्या हुआ उस दिन? उस दिन 2:20 पे मेरे आदमी गए थे वहाँ घोड़े लेकर, मैं घोड़ा चला था। तो 2:20 पे मेरे आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ कुछ नकाबपोश लोग आए हैं जो अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बोला कि आप अपने पैसेंजर साइड में ले जाओ, तो उसने वही किया। फिर हमने यहाँ हमारे नज़दीकी थाना है वहाँ भी कॉल किया, मेरे घर के पास आर्मी का कैंप है वहाँ भी हमने कॉल की, फिर हम भी चले गए। तो फिर उसी दौरान हम जब बैसरन पीक पे पहुँचे थे तो हमने कोशिश की, जो वहाँ से आग निकल रहे थे, क्योंकि भगदड़ काफ़ी मची थी, लोग काफ़ी थे, 1400-1500 लोग थे वहाँ। फिर हमने जो वहाँ ज़ख्मी थे उनको अपने कंधों पे लाया, और जो उसमें लेडीज़ थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, हमने कोशिश की पहले उनको हम रेस्क्यू करेंगे। यहाँ नीचे होटल है वहाँ तक गाड़ियाँ लगी थी, उसके बाद हमने उनको नीचे अपने कंधों पे लाया, किसी को गोद में लाया, किसी को पकड़ के लाया, हमने रेस्क्यू करके, हमारे दोस्त भी थे साथ में, तो फिर हमने गाड़ियाँ में बिठाकर उनको नीचे एक हॉस्पिटल ले गए। आपने बहुत दुख देखा और मातम देखा, लोगों को रोते हुए देखा, पूरा 1 साल हो गया। उस 1 साल में अब आप क्या बदलते हुए देख रहे हैं? वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको लोग जल्दी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ बेगुनाह लोगों की हत्या हो गई थी और धर्म पूछ के मारा गया था, वो भी एक सवाल उठता है। दूसरा, लोग घूमने के लिए आते हैं, फिर उनको मारना, वो भी एक सवाल उठता है। लेकिन फिर भी मैं अपने देश के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फिर इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों का साथ दिया, पहलगाम आए, इस पहलगाम को फिर से हरा भरा किया। आप पोनी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि 1 साल से पूरा बैसरन बंद है और जो टूरिस्ट आते हैं वो बैसरन को देखने की तमन्ना रखते हैं, तो इस पोनी के व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? असर तो मैं समझता हूँ कि 70% असर पड़ा है। कि बैसरन, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसके साथ में और भी 2-4 प्लेस है जिसको फिर सिक्योरिटी के कारण बंद कर दिया गया। बिल्कुल असर पड़ा, टूरिस्ट यहाँ आते हैं,
फिर कुछ ही पॉइंट खुले हैं, बेता वैली है, आरो वैली है, और फिर एक दो पॉइंट हमारे पोनी के हैं जिसमें हम लोग 2 दिन बाद हमारा चक्कर लगता है। तो आपने कोशिश की बैसरन को दोबारा से ओपन करवाने के लिए? सर सिक्योरिटी रीज़न है, फिर हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मीडिया के चैनल के माध्यम से, और फिर हमारे यहाँ डीसी साहब है उससे हर जगह हमने कोशिश की। बोलते हैं कि खोलेगा, आप उसी कोशिश में है कि इंतज़ार में। कितने परिवार जुड़े होंगे इस पौनी व्यवसाय से? ऐसे 6,000 लोग हैं पोनी जो इस काम के साथ हैं, और उसके बाद फिर हमारे गाड़ी वाले हैं, शॉल वाले हैं, जो दिन में वो चाय बेचते हैं वो वाले। ओवरऑल 12,000 लोग हैं जो इससे एकदम जुड़े। जो डर आपने उस टाइम देखा, खौफ देखा, आज उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो खौफ अभी भी है या खत्म हो चुका है? खौफ तो है, लेकिन अब तो लड़ना है। अगर हम एकदम दिल में वही खौफ रखेंगे तो दुश्मन तो फिर कामयाब ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाल ही थी हमें कमज़ोर करना। तो अब तो एक साइड से खौफ भी है, दूसरे साइड से बोलते हैं कि नहीं, चलते रहना है। अगर हमने हार मान ली तो दुश्मन अपनी रणनीति में एकदम कामयाब हो जाएगा। यहाँ घूमने आ रहे टूरिस्ट से भी हमने बात की, ये जानने की कोशिश की कि वो यहाँ आकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं और यहाँ आने से पहले उनके दिल में क्या ख्याल आ रहे थे। तो आइए सुनते हैं टूरिस्ट की ज़बानी। हम कश्मीर घूमने के लिए ट्रिप का प्लान किए तो एक डर सा था कि पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ, तो वो डर यहाँ आने के बाद हमें पूरा डर मन से गए। सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का हेल्पनेस और लोगों का जो टूरिस्ट प्लेस में कोऑपरेट करते हो, बहुत अच्छा लगा। और कल का इंसिडेंट ऐसे, हम दूध पत्री को गए थे तो वहाँ घूमते टाइम पुलिस डिपार्टमेंट ने सब गाड़ियाँ निकल के गए थे, पुलिस ने खुद के वैन में बिठा के हमें मेन गेट तक छोड़ा। इससे ये समझ में आता है कि आप इधर सेफ हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और इंडिया में जो भी टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, बिंदास आ जाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आई हमको। हम कल हमको जाना है तो हमको वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डरने की चीज कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पिंग नेचर है, बहुत अच्छे हैं। सच्ची में यहाँ बहुत अच्छे हैं, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, और जन्नत है कश्मीर वाकई में, और बिल्कुल सेफ है। मुझे बहुत ख्वाहिश थी यहाँ देखने की, मेरे क्लासमेट हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा है, जन्नत है, बट आज देखकर सही में महसूस हुआ कि सही में जन्नत है। हम फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पर नागपुर से, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया है हमने, और बहुत सेफ प्लेस है, और कश्मीरी लोग सारे ही बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छी जगह है। आप सब आए यहाँ। I came to Kashmir 2 days back. Now I am in Pahalgam place, which is a good place, very chilled place. I can feel the climate. We enjoy the climate. It's worthier in life. It's better coming to Pahalgam in Kashmir. Really, I am thrilled about this atmosphere. I and my wife came here before 2 days. We had a good time over here. आने वाले परेशान हैं, किसी सूरत बैसरन वैली खुल जाए, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ घूमना शुरू करेंगे तो उनके परिवार चलेंगे। टूरिस्ट तो आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक कैब ड्राइवर जो टूरिस्टों को घुमाने के लिए लाते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट जब आते हैं तो कितना टाइम रुकते हैं और क्या देखने की कोशिश करते हैं वो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिलाल अहमद शाला है, मैं ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का। मैंने सवारी लाया था, आज भी मतलब लगातार मैं सवारी लाता हूँ यहाँ पर। वो खाली एक ही बात बोल रहा है, भाई हमें बैसरन चाहिए। बैसरन एकदम वैली है जहाँ पे घोड़ा भाई भी कमा सकता है, ठीक है, वहाँ पे घूमता है वो। वहाँ के लोग भी, चने वाले, फ्रूट वाले, हर कोई बंदा वहाँ पे ₹10 कमाता था। लेकिन जब हम सवारी यहाँ पे लाते हैं, वो बैठते हैं ऊपर चेयर पे, आप खुद भी आप नोटिस कर सकते हो, वो भी वो चेयर पे ही बैठा है। अच्छा। बोला कि हमें वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ तो बंद है। सब जगह खोल दिया है इन्होंने, लेकिन खाली बैसरन बंद रखा है। अच्छा। अब हम क्या करेंगे? सवारी बोलता है चलो भाई वापस, सवारी भी नाराज होता है एक तरफ से, है कि नहीं? जब सब जगह खुला है, वो खाली क्यों बंद है? अच्छा। इसमें थोड़ा गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट से थोड़ा सा इसको खोलना चाहिए,
ताकि हमारा रोजगार भी बढ़ता जाए। यहाँ घूमने आए लोगों की बातों में एक बात कॉमन है कि अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ जन्नत के खूबसूरत नज़ारे हैं। इसके साथ ही पहलगाम के लोग भी हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, क्या कल फिर से पहले की तरह सैलानियों की चहल पहल लौटेगी? तो मैं कहूँगा शायद हाँ, क्योंकि जन्नतें देर से ही सही मगर आबाद ज़रूर होती हैं।